क्रॉस सर्विस के बारे में जानेंगे। अब क्रॉस सर्विस क्या होती है, तो पहले मैं इसमें थ्योरी जो लिखी है उसको समझाने से पहले मैं आपसे क्रॉस सर्विस के बारे में बहुत बेसिक बात कर। मान लीजिए आप दो लोग बात करना चाह रहे हैं, कितने, 2 पर्सन। अब ये क्या था, पहले जो हम दो लोग बात कर रहे थे तो क्या कर रहा था, जो एक पर्सन था वो बोलता ही जा रहा है, और दूसरा पर्सन क्या है, सिर्फ उसके पास सुनने की कैपेबिलिटी है। एक के पास बोलने की कैपेबिलिटी है और दूसरा को सुनने की कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जिसमें क्या है, लड़की से बोलती है और लड़का से सुनता है। एक सिंपल एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं, और उस एग्जाम्पल को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल जोक। तो अब देखो सिंपल, ऐसा कई बार ऐसा मीडियम होते हैं रोबोटिक्स में, जब हमें डेटा को क्या होता है, जब अल्ट्रासोनिक सेंसर है फॉर एग्जाम्पल पे ले लिए, वो सिर्फ क्या डेटा पब्लिश ही करेगा। वो ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा किसी तरह से सब्सक्राइब कर ले और फिर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करे, वो सिर्फ डेटा पब्लिश करे। अब उस डेटा को हम लेके अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करके अपना यूज कर सकते हैं। बट वो क्या करेगा, डेटा को सिर्फ पब्लिश करेगा। तो उस टाइम पे क्या है, दूसरा जो पर्सन है वो सुनने वाली कैपेबिलिटी है। तो वहाँ पे क्या था, एक पर्सन से बोलता जा रहा है, दूसरे पर्सन से उसको कोई मतलब नहीं है, उस दूसरा पर्सन सुन रहा है नहीं सुन रहा है उसको कोई मतलब नहीं। मतलब एक पर्सन से बोलने से मतलब उसको, वो बोलता रहेगा, दूसरे सुने या नहीं सुने उसको कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई देखे नहीं देखे मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर के एग्जाम्पल। बट अब कई बार ऐसा नहीं होता है, हम क्या है कि जब हमें डिमांड होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हमें कोई डिमांड हुई, हमने उस हिसाब से चीज़ को बना के दिया। फॉर एग्जाम्पल अब आपने जो क्या है, खाने के लिए ऑर्डर करते हैं जोमेटो, या किसी भी चीज़ को आपको खाने को मन है, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने जोमेटो या किसी शॉप में गए और उसने ऐसे बहुत सारे अच्छे आइटम होते हैं, उसको आपने बिना रिक्वेस्ट लगाई नहीं, उसने पहले से बना के रखा कि आज दिन में मेरे 10,000 लोग आएंगे, और उसने 10,000 लोगों का खाना बना लिया। अब उस दिन 0 भी पहुँचे कि वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, जब हम जाते हैं उससे डिमांड करते हैं और उसने उस चीज़ को बना के देता है। ये जोमेटो में हम किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो उससे स्पेशली दुकान को बेचता है रिक्वेस्ट, और उस पर क्या है, उसके बेसिस पे हमें खाना आता है। तो वो क्या है, ये इस तरह का मीडियम है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम कुछ टाइम का वेट करते हैं जो रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद हमें क्या है, रिप्लाई आता है। उस टाइप के मीडियम को, इस तरह के मीडियम को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। तो कई बार ऐसा भी होता है, जब हम रोबोटिक्स में एप्लीकेशन में काम करेंगे तो हम क्या है, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमें मान लो मुझे एक पोजीशन से, मेरा रोबोट है दूसरी पोजीशन पे जाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट करी रोबोट से कि मुझे इस पोजीशन से उस पोजीशन तक पहुंच जाओ, फिर मुझे वेट करना। जब तक उस पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा, मतलब मैंने एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दी, उस पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा तो उस पोजीशन तक ही हमें वेट करेंगे। जैसे ही वो पहुंचेगा वो बोल देगा हाँ सक्सेसफुली आई एम रीच। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। ये एग्जाम्पल होगा। तो अब इसी मीडियम को क्लाइंट सर्वर क्या होता है आपको समझ में आएगा। क्लाइंट मतलब क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस पर रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट जब तक वेट करेगा जब तक क्लाइंट सर्वर उसका रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है। अब आप इन द रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। वैसे जैसे टॉपिक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म थे, वैसे ही सर्विसेज क्या है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है। किसके बीच में, नोड के बीच। दैट अलाउ नोड टू सेंड अ रिक्वेस्ट एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स। क्या नोड क्या है, एक नोड रिक्वेस्ट कर सकता है, दूसरा नोड उस पर रिस्पॉन्स करेगा। इट इज ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीडियम। अब सिंक्रोनस कैसे बोल सकते हैं, देखो जब हम टॉपिक में बात कर रहे थे तो एसिंक्रोनस उसको कोई मतलब नहीं था। सिंपल सी बात करें कि सिंक्रोनाइज से मतलब नहीं था, वो अपना पब्लिश कर रहा था, सामने वाला रिप्लाई दे ना रिप्लाई दे, उसको कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मेल, हमने मेल भेज दिया, सामने वाला कनेक्शन में है, एक्टिव है नहीं है, कब रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उस टाइप का मैसेज वो क्या था, टॉपिक था। बट जब हमने क्या किया, इसमें सिंक्रोनाइज, हम फोन कॉल करते हैं तो क्या होता है, सिंक्रोनस होते हैं कम्युनिकेशन। मतलब हमने क्या किया, हम बात कर रहे हैं, हमें लगा बीच में आवाज़ नहीं आई तो हम उससे पूछते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस मीडियम। इट इज ए कम्युनिकेशन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मेथड, मीनिंग दैट क्लाइंट नोड वेट फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर नोड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मैंने बोला था कि क्लाइंट क्या करेगा, वेट करेगा जब तक सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, जब तक क्लाइंट करेगा वेट करेगा।
सर्विसेज आर डिफाइंड बाय यूजिंग एसआरवी फाइल्स। सर्विसेज किससे डिफाइन की जाते हैं? यूजिंग एसआरवी फाइल से डिफाइन किया जाता है। ये समझ में आ गया। पर्पस ऑफ रॉ सर्विस, अब इसका पर्पस तो मैं आपको कई एग्जाम्पल दे चुका हूँ, अब इसमें मैंने जो लिखे हैं तो उसका भी हम देख सकते हैं। रॉ सर्विस आर प्राइमरी यूज होते हैं फॉर इंटरेक्शन दैट रिक्वायर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर कन्फर्मेशन। हमें जब रॉ सर्विस कहाँ पे यूज होते हैं, हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहते हैं या कंफर्मेशन चाहते हैं, उस टाइम पे ये इसको यूज किया जाता है रॉ सर्विस को। दे आर सुटेबल फॉर टास्क लाइक ट्रिगरिंग एक्शन, हमें मतलब कोई एक्शन को ट्रिगर करना है, इंस्ट्रक्टिंग अ रोबोट टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, मतलब मुझे कोई एक्शन करवाना है, सच पिक ऑब्जेक्ट इन वन प्लेस एंड मूव टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, एक प्लेस से मुझे दूसरी जगह पे जाना है, तो उस टाइम में यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट को लिया, मैंने बोला एक कमरे से जाके दूसरे कमरे में मेरे रखा, तो उस टाइम पे ये कह सकते हैं क्लाइंट सर्वर का रिस्पॉन्स ले सकते हैं। वो उस जगह पहुंच जाएगा तो आपको क्या करेगा, मैसेज दे देगा हम रीच हो गए, सक्सेसफुली रख दिया। पैरामीटर सेटिंग, चेंजिंग कन्फर्मेशन पैरामीटर ऑफ अ नोड और डिवाइस, हम नोड और डिवाइस की पैरामीटर सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे रॉ सर्विस का यूज कर सकते हैं। और डेटा रिट्रीवल करना है टाइम टू टाइम, तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं किसका, आपका रॉ सर्विस। रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम नोड सच एज सेंसर रीडिंग, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे रॉ सर्विस का यूज कर सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉ सर्विस, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न पे काम करता है, ये मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी चीज़ है। सर्विस फॉलो जो सर्विसेज है फॉलो करता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न को, वेयर क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट और क्या क्या वेट करेगा करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। अब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, द क्लाइंट नोट ब्लॉक अंटिल रिसीवर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है, जब तक क्या है क्लाइंट नोट ब्लॉक हो जाता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, रॉ सर्विस का ये कि उस टाइम पे जब तक वो वेट करता रहे, जब तक वो दूसरा काम नहीं कर पा रहा है, अगर उसने रिक्वेस्ट कर दी तो वो जब तक वेट करेगा जब तक वो उससे कनेक्शन टूट नहीं जाता या हमें रिप्लाई नहीं आ जाता है। इंश्योरिंग दैट रिक्वेस्ट एक्शन इज कंप्लीटेड और रिक्वेस्ट डेटा इज ऑब्टेन्ड बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड इन एसआरवी फाइल, जो पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करना होता है और इस एसआरवी फाइल के अंदर ही लिखना होता है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड टाइप सेफ्टी, इसलिए ये चीज करते हैं। अब देखो ये क्या है, मेरा एक नोड क्लाइंट है, ये सर्विस का नोड है, और दूसरा क्या है, ये सर्विस सर्वर है, ये सर्विस क्लाइंट है। अब इसने क्या है, क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट करी, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी किससे, सर्वर से, सर्वर ने रिक्वेस्ट क्या किया, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स किया, क्लाइंट ने उसका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर लिया। अगर रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो वेट करते रहेगा। अब क्या एक क्लाइंट हो सकते हैं, क्या मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक में बताया था 1 to n हो सकता है, n to 1 हो सकता है, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल, तो ये देख सकते हैं देयर कैन बी मैनी सर्विस क्लाइंट यूजिंग द सेम सर्विस, एक ही सर्विस को हो सकता है मैनी क्लाइंट यूज कर रहे हो, बट देयर कैन ओनली वन सर्विस, देयर कैन ओनली बी वन सर्विस सर्वर फॉर सर्विस, मतलब हम सिर्फ सर्वर एक ही होगा, हमारे क्लाइंट हो सकते हैं मल्टीपल हो सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि दुकान एक ही है पर क्लाइंट क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। पर इस टाइम पे यदि देखा जाए इन फ्यूचर में जैसा हो रहा है और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं और मल्टीपल क्लाइंट भी हो सकते हैं, रियल टाइम में आपने देखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लाइंट सर्वर का मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा था वो शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होता है क्लाइंट सर्वर एसआरवी फाइल बनाने का, वो आपको अगली वीडियो में से बताऊंगा कैसे हम बना सकते हैं, कैसे इस चीज़ को सेव करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है मेरे साथ और मुझे बताना है कमेंट में यदि कोई भी आपको मोटिवेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।